अब आप लोगों के समक्ष इन शीर्षक है इंद्र दर्पहारिणी भगवती उमा की कथा, संक्षिप्त कथा सुनिए। उमा भगवती माँ, माता भगवती उमा की दया दृष्टि के कारण, दयाशीलता के कारण ही वो दानव और देव में जो युद्ध हुआ था उसमें देवों की जीत हुई। वो युद्ध 100 वर्षों तक चला और 100 वर्षों तक चलने के पश्चात उस युद्ध में माँ भगवती उमा की ही दयालुता के कारण देवताओं की जीत हुई। देवराज इंद्र को घमंड हो गया, हाँ देवताओं की जीत हुई और राक्षस दैत्य पृथ्वी लोक आकाश और स्वर्ग लोक छोड़कर पाताल लोक में चले गए। और यहाँ जब इंद्र को अहम हो गया और इंद्र देवता लोग सभी देवता इधर उधर अपनी बड़ाई करने लगे कि मैंने जीत ली है। युद्ध में देव दानव का जो युद्ध हुआ उसमें हम लोगों की जीत हुई है। अपनी बड़ाई इधर उधर करने लगे, प्रचार करने लगे और इंद्र को, जो देवराज इंद्र हैं, इंद्र को बहुत दर्प हो गया, घमंड हो गया। उसी दर्प का, उसी अहम को चूर चूर करने के लिए माँ भगवती ने एक विग्रह रूप में एक यक्ष को यक्ष के रूप में हुए और यह यक्ष 100 करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान हुआ। और इस यक्ष के संबंध में पता लगाने के लिए इंद्र ने सर्वप्रथम अग्निदेव को भेजा। अग्निदेव यक्ष के पास आए तो यक्ष कोई दूसरा नहीं है, वो माँ उमा, भगवती उमा का ही ये स्वरूप है। तो पूछा, अग्निदेव ने पूछा कि तुम कौन हो? तो यक्ष ने कहा कि सबसे पहले तुम अपना तो पता बताओ कि तुम कौन हो। तो अग्निदेव ने कहा कि मैं अग्निदेव हूँ और संपूर्ण सृष्टि को क्षण भर में जलाने की क्षमता रखता हूँ। इतनी मुझ में शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है कि संपूर्ण विश्व को मैं जला सकती हूँ। वो अग्निदेव ने ऐसा कहा। तो यक्ष ने कहा कि ठीक है, एक छोटा सा तृण दिया, घास जिसको तृण कहते हैं, कि पहले इस तृण को तो जला के देखो। सबसे पहले इस तृण को जला दो तो जानेंगे कि तुम संपूर्ण सृष्टि को जलाने की क्षमता तुम में है, तुम जला सकते हो। तो अग्निदेव उस तृण को नहीं जला सके, बहुत प्रयास किए, थक गए, लेकिन उस छोटे से तृण को भी अग्निदेव नहीं जला सके। जब नहीं जला सके तो उदास होकर वो देवराज इंद्र के पास पहुँचे और इंद्र को सारी कथा कह सुनाए अग्निदेव। तब इंद्र महाराज ने क्या किया कि वायुदेव की बड़ाई की कि वायु, आप संपूर्ण संसार में आपके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है, आप में बहुत बड़ी शक्ति है। वायुदेव की बड़ाई किए और वायुदेव अहम, उनमें भी अहम आ गया और अहंकार से भरे हुए आए और कहा कि इंद्र ने कहा कि आप पता लगाइए कि आखिर वो है क्या चीज़, वो यक्ष क्या चीज़ है। अग्निदेव से पता नहीं लगा तो वायुदेव को भेजे। वायुदेव आए, वायुदेव ने पूछा कि तुम कौन हो? पूर्व की भांति यक्ष ने कहा कि पहले तुम अपना पता बताओ कि तुम कौन हो। तो वायुदेव ने कहा कि मैं वायुदेव हूँ, मुझ में बहुत बड़ी शक्ति है, संपूर्ण सृष्टि मेरे ऊपर निर्भर है। यदि मैं न रहूं तो प्राणी मात्र का जीवन समाप्त हो जाए, मुझ में बहुत बड़ी शक्ति है। कहा कि ठीक है, तुम में इतनी जब बहुत बड़ी शक्ति है
उसी तृण को कहा कि इस तृण को, घास को पहले उड़ा के देखो। उन्होंने कहा अग्निदेव ने कि मैं संपूर्ण सृष्टि को उड़ा सकता हूँ क्षण मात्र में। तो यक्ष ने कहा कि इस तृण को पहले, सबसे पहले उड़ाओ, तो जानेंगे तुम सृष्टि को या सभी वस्तुओं को उड़ा सकते हो और तुम्हें इतनी बड़ी क्षमता है। तो वायुदेव भी उस तृण को नहीं उड़ा सके और उदास होकर वायुदेव भी लौट गए। तब सभी देवताओं ने इंद्र महाराज को कहा कि सरकार ऐसा कीजिए, आप हम सभी लोगों के स्वामी हैं, आप ही अपने स्तर से जाकर पता लगावें कि आखिर वो है क्या चीज़, यक्ष क्या चीज़ है। तो घमंड से चूर होकर, हम वही दर्प हारिणी माँ हैं जो एक तृण को वो लोग नहीं जला सके, न अग्निदेव जला सके, न वायुदेव उड़ा सके। तो इंद्र पता लगाने आए। जैसे ही पता लगाने आए तो यक्ष अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो जाने के पश्चात इंद्र महाराज बहुत लज्जित हुए, और लज्जित हुए तो फिर शीघ्र ही वो यक्ष प्रकट हो गए। और यक्ष ने कहा कि देखो, मेरी ही शक्ति के कारण तुम लोगों की देवदानों में जो युद्ध हुआ था, 100 वर्षों तक जो युद्ध चला, उसमें मेरे ही दयालुता के कारण, मेरी ही शक्ति के कारण और तुम्हारी जीत हुई है। और वही मैं हूँ, मैं ही यक्ष हूँ, मेरा ही यह स्वरूप है। तो कहा तुम लोग ऐसा करो, तुम मेरी शरण में आ जाओ और मेरी भक्ति करो। तो इंद्र ने स्तुति करना शुरू किया, स्तुति किया, प्रार्थना किया। और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।